So we'll start with vectors today. Write a question first. Right, पहला क्वेश्चन लिखो. If a vector, b vector, c vector, all small. If a vector, b vector, c vector be the vectors represented by the sides of a triangle. Be the vectors represented by the sides of a triangle. By the sides of a triangle, taken in order, prove that a vector plus b vector plus c vector equals to 0. Prove that a vector plus b vector plus c vector equals to 0. ठीक है? See, it has been given, we are studying vectors and the question was what? A vector, b vector and c vector are three sides of triangle represent कर रहा है. तो a vector कौन होता है? जैसे कि abc है ना, तो a के ऑपोजिट वाले को a वेक्टर बोलते हैं, ठीक. b के ऑपोजिट वाले को b वेक्टर एंड c के ऑपोजिट वाले को c वेक्टर. तो ऑब्वियसली a वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट? bc वेक्टर, b से c. b वेक्टर इज नथिंग बट ca वेक्टर एंड c वेक्टर इज नथिंग बट ab वेक्टर, है ना, ऐसा. सो व्हाट इट इज आस्क्ड यू टू प्रूव, क्या करना है? टू प्रूव a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल्स टू 0. तो मैं स्टार्ट करता हूँ LHS एट लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है ना. a प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर से स्टार्ट किया, 0 प्रूफ करना है. तो a क्या था? bc प्लस ca प्लस ab, ठीक है. तो अभी हम लोग को ट्रायंगल लॉ से पता है, ट्रायंगल लॉ सेज व्हाट? अगर मैं b से चालू करूं, b से c वेक्टर गया, फिर c से a गया, तो ऑब्वियसली द रिजल्टेंट b से c होके c से a गया, मतलब बॉम्बे टू कैलकाटा, कैलकाटा टू अहमदाबाद जाना एक ही बात है ना. इफ आई डायरेक्टली गो फ्रॉम बॉम्बे टू अहमदाबाद, है कि नहीं? तो ट्रायंगल लॉ मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज पर ट्रायंगल लॉ. ट्रायंगल्स लिख देना, मैं ट्रायंगल बना दिया. यू राइट bc वेक्टर प्लस ca वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू ba वेक्टर. इसको इक्वेशन 1 ले लो. तो यहाँ पे लिख दो पुट इक्वेशन 1. तो इन दोनों की जगह क्या लिखेंगे? ba वेक्टर प्लस ab वेक्टर. तो ba वेक्टर का मतलब क्या होता है? b माइनस a प्लस ab का क्या होता है? a माइनस b. तो ये कटा, तो b माइनस b. तो इसको इवेंचुअली हम लोग bb वेक्टर लिखते हैं पहले, b to b. तो bb वेक्टर विच इज अ नल वेक्टर लिखना पड़ेगा, विच इज अ नल वेक्टर इक्वल्स टू 0. अंडरस्टूड? दिस इज योर RHS प्रूफ. एग्जाम में मतलब अगर सब्जेक्टिव है तो थियोरेटिकली ऐसे ही लिखोगे तभी मार्क्स मिलेगा. लॉ फिजिक्स देन ओनली. ये यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं होता वेक्टर चैप्टर. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू राइट. सजा के लिखना ही वेक्टर है, ठीक है. नोट. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ यू राइट. इफ p1, p2, p3, p4, if p1, p2, p3, p4 are points in a plane or space, and O is the origin of vectors, show that p4 coincides with O, capital O, if OP1, समझ रहे हो ना? OP1 ऐसे लिखना है, OP1 वेक्टर लाइक दिस, ओके. OP1 वेक्टर एज आई रोट, है ना. OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर प्लस P2 P3 वेक्टर प्लस P3 P4 वेक्टर इक्वल्स टू 0. क्लियर? सॉल्व इट. रीड द क्वेश्चन. If P1, P2, P3, P4 are points in a plane or space. P1 these are points, ठीक है, on space, ठीक है. And O is the origin of vector. O is origin, ठीक है. Show that P4 coincides with O. P4 coincides with O हमें प्रूफ करना है, ठीक है. मतलब P4 और O एक ही पॉइंट है, प्रूफ करना है. हाँ, if OP1 vector
हाँ प्लस P1 P2 वेक्टर ओके प्लस P2 P3 वेक्टर प्लस P3 P4 वेक्टर इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, ऐसा दिया हुआ है। तो ये 0, दिस इज द गिवन थिंग, मैं इसी से चालू करूँ। तो गिवन में जो है मैं उसी से चालू करता हूँ। OP1 डायग्राम तो नहीं बन सकता बिकॉज हमें पता नहीं है कौन कहाँ पे है। P2 P3 प्लस P3 P4 इक्वल्स टू 0। 0 को 0 वेक्टर ले लो, बेस्ट है। सबसे पहले लेकिन एसोसिएटिविटी ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स आर एसोसिएटिव, मतलब दो वेक्टर को हम लोग मिला सकते हैं। तो इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में ले लेते और लिख देना एसोसिएटिव नेचर, लिखना तो पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जब मिक्स किए, मैं तुम्हें वापस ट्रायंगल लॉ के पास लेके जाता हूँ। पहले तो ट्रायंगल लॉ को अच्छे से सीखना पड़ेगा, देन पैरेललोग्राम लॉ। ये दो लॉ आया तो सारा कर पाओगे क्वेश्चन। ट्रायंगल में मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ट्रायंगल जो बताया उसी में समझो। मैं इसको ए, इसको बी, इसको सी ले लेता हूँ। ए बी बी सी, ए बी, ए से बी जाना अहमदाबाद से बैंगलोर, बैंगलोर से चेन्नई का डायरेक्ट मतलब क्या होता है? अहमदाबाद से डायरेक्ट चेन्नई चले जाओ, एक ही बात है ना। तो हाउ डू वी राइट ए बी प्लस बी सी इज नथिंग बट ए सी। मतलब बीच का अगर दोनों सेम है तो आंसर इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट का वेक्टर। दिस इज वेक्टर, सॉरी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। तो O P1 P1 दोनों का सेम है, तो डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ? OP2 वेक्टर मेंशन करना पड़ेगा तुम्हें। OP1 प्लस P1 P2 वेक्टर इज इक्वल्स टू OP2 ऐसे साइड में। और रीजन क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई एम नॉट राइटिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन TLVA मैं लिख दिया, समझ जाओ। OP2 प्लस P2 P3 प्लस P3 P4 इज इक्वल्स टू 0। वापस एसोसिएटिविटी, और P2 दोनों का क्या है? सेम। तो डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ मैं? OP3 सेम, वापस तुम लोग लिख देना OP2 प्लस P2 P3 मेंशन करना पड़ेगा, तो ये करना जरूर, ठीक है। इसको जब यूज किए तो दिस बिकम्स लाइक दिस। तो अभी वापस P3 सेम, अगेन ट्रायंगल लॉ लगा, तो क्या हो जाएगा? OP4 वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर। OP4 को क्या लिखते हैं अपन? O वेक्टर माइनस P4 इक्वल्स टू 0। 0 तो 0 होता है क्या? तो O वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 प्लस P4 विल बी व्हाट? P4। तो क्या हो गया? यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा नल वेक्टर प्रिंसिपल। नल वेक्टर प्रिंसिपल ऐसे ही होता है, व्हेन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट आर सेम देन द आंसर इज अ 0 वेक्टर। तो यहाँ पे क्या पता चल गया? कोइंसिडेंस। अंडरस्टूड? और इन तीनों में यहाँ पे भी लिख देना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, नोट कर लो। राइट, इफ A vector, next question is if A vector and B vector are the vectors, if A vector and B vector are the vectors determined by two adjacent sides of regular hexagon, determined by two adjacent sides of regular hexagon, two adjacent sides of regular hexagon, comma, what are the vectors determined by the other sides, what are the vectors determined by the other sides taken in order, what are the vectors determined by the other sides taken in order, okay. So read the question. If A vector and B vector are the vectors determined by two adjacent sides of a regular hexagon, एक रेगुलर हेक्सागन में बना ही लेता हूँ, ऐसा है। तो एडजेसेंट साइड्स लेता हूँ, इसको मैं A ले लेता हूँ, इसको मैं B ले लेता हूँ, और इसे मार्किंग कर ही लेता हूँ A B C D E F, है ना। तो AB वेक्टर इज A वेक्टर, BC वेक्टर इज B वेक्टर, ठीक है। अगर अभी मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूँ, इन रेगुलर हेक्सागन AD का मैग्नीट्यूड क्या होता है? वेरी गुड, ये पता था? हाँ, यही है कैच इसका। रेगुलर हेक्सागन में AD एक्चुअली B के साथ पैरेलल होता है, ठीक है ना। AD वेक्टर इज पैरेलल टू BC एंड डबल इट्स मैग्नीट्यूड, एंड डबल इट्स मैग्नीट्यूड ऐसे लिखना, वी नो दैट, ठीक है। तो AD को अपन क्या लिख सकते हैं?
2 बी वेक्टर, क्योंकि इसका डबल है। ठीक, तो सबसे पहले ए बी अपने को पता है, बी सी अपने को पता है, तो ए सी नहीं आ जाएगा। ए सी इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, ए बी प्लस बी सी। तो ए सी क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ये लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल ए बी सी। नेक्स्ट इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी क्या होगा, ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। यहाँ पे लिखना ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ए सी प्लस सी डी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ए डी, है ना, होगा कि नहीं। तो ए सी पता है तुम लोग को कितना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सी डी नहीं पता, हम लोग को निकालना है। ए डी पता है हमें कितना है, ए डी इज 2b वेक्टर, है ना। तो सी डी वेक्टर विल बी व्हाट, माइनस करो तो 2b माइनस बी बचेगा, ए जाएगा तो माइनस ए। ठीक है ना, मुझे अभी पहला साइड मिल गया, सी डी आई गॉट। देन व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, इसको जोड़ो ऐसे, फिर क्या डी निकालना है। बट दिस वन किसके साथ लिंक हो सकता है, उसको जरा सोचो कैसे लिंक कर सकते हो तुम लोग, एनी आइडिया। दिस कैन बी लिंक्ड विथ व्हाट, सर एफ ए भी हाफ नहीं होगा, क्या चीज, ए टी इक्वल्स टू 2 एफ ई। जरा सोचो, 3-4 ट्रेपेजियम हो रहा है ये। मैंने थोड़ा डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, पूरा एग्जैक्ट नहीं बनाने से दिखता नहीं है। Join this one. हाँ, this one will be equal to this one. समझ गए, क्योंकि देखो ये इसके साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। तो पहला बात हमें BD निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, BD, क्योंकि जो BD होगा वही AE होगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, AE वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल्स टू BD वेक्टर। तो BD निकालना है हम लोग को। तो BD निकालने के लिए ट्राइंगल क्या है, इन ट्राइंगल BCD। तो इन ट्राइंगल BCD, BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर इज इक्वल्स टू BD वेक्टर। ठीक है, तो BC कितना है, B, CD आया हुआ है, B माइनस A इक्वल्स टू BD। तो 2B माइनस A इक्वल्स टू BD वेक्टर हुआ कि नहीं। तो तुम्हें BD मिल गया, तो वंस यू गेट BD यू गॉट व्हाट, AE। तो ये लिखना पड़ेगा, शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, AE वेक्टर। ठीक, अब AE मिल चुका है, हमें AD पता है, तो हमें D मिल जाएगा। तो इन ट्राइंगल आफ्टर तुम देखो किसके बाद क्या लिखना है समझ लो। फर्स्ट इसको लिखना है, देन ऐसे चलते क्या, देन आई एम राइटिंग हियर इन ट्राइंगल ADE, ADE। तो क्या लिखूंगा मैं, AD वेक्टर प्लस BE वेक्टर इज इक्वल्स टू AE वेक्टर। तो AD मिल चुका है, दैट इज हाउ मच, 2B। BE हमें नहीं पता और हमें AE भी मिल चुका है, AE इज हाउ मच, 2B minus A vector. Now 2B will go there, means D can be directly written as what, minus A vector. समझ गए। तो D, अरे यहाँ तो डायरेक्ट दिख भी रहा था, D और AB क्या है सेम, खाली उल्टा। सिमिलरली FE या EF निकालना है, हमें ऑर्डर में निकालना है। तो EF वेक्टर विल बी हाउ मच, माइनस B। EF इज नथिंग बट माइनस ऑफ BC वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है, खाली उल्टा है। तो दैट इज हाउ मच, माइनस B। एंड FE, FA, क्योंकि ऑर्डर में निकालने बोल रहा हूं, तो FA वेक्टर विल बी नथिंग बट माइनस CD वेक्टर, माइनस CD वेक्टर। तो माइनस ऑफ CD कितना आया था, B वेक्टर माइनस A वेक्टर, दिस विल बी व्हाट, A माइनस B। तो सारा मिल गया ना, जो मिल गया उसको अंडरलाइन कर दो लाइक दिस, उसके बाद दिस एंड दिस। ठीक है, क्लियर, नोट। Write vectors drawn from the origin capital O, vectors drawn from the origin capital O, vectors drawn from the origin capital O to the points A, B and C, to the points A, B
and C are respectively A vector, comma B vector and 4A vector minus 3B vector, are respectively A vector, comma B vector and 4A vector minus 3B vector. ठीक है, full stop. Find AC vector and BC vector. Find AC vector and BC vector. Okay. Read the question. Vectors drawn from the origin O to points A, B and C. Origin to A, B and C. ठीक है. A vector, B vector and 4A vector minus 3B vector. अच्छा, O to A जो है A वेक्टर है, O to B जो है B वेक्टर है and O to C वेक्टर जो है 4A vector minus 3B vector. 4A minus 3B. सब स्मॉल कर देता हूँ बेटर वे. Find AC vector and BC vector. AC and BC चाहिए हम लोग को, ठीक है ना. मैं इसे रैंडमली ले लेता हूँ. O से A है, O से B है एंड O से C भी है. ठीक है, हमें क्या चाहिए? AC चाहिए. A से C चाहिए. क्या चाहिए? A से C चाहिए. तो OA एरो मार्क है, फिर A से C आओ तो क्या लिख सकते हो? OA प्लस AC इज इक्वल्स टू क्या होगा? OC. समझ रहे हो कि नहीं? तो OC तो अपने पास है और OA भी है. A वेक्टर प्लस AC इज इक्वल्स टू OC की जगह क्या लिख देंगे? 4A माइनस 3B. अब AC वेक्टर इक्वल्स टू A उधर चला जाएगा तो 4A माइनस A कितना है? 3A माइनस 3B. आ गया, एक ही लाइन में आंसर आ गया. और क्या पूछा है? BC. BC तो B से C को कनेक्ट करो तो O से B, फिर B से C करोगे तो क्या है? OC. तो आई कैन राइट O से B फिर B से C इज इक्वल्स टू O से C, है ना. तो O से B इज B वेक्टर, फिर B से C हमें नहीं पता इज इक्वल्स टू OC. OC पता है वापस 4A माइनस 3B. तो BC इज इक्वल्स टू B विल गो दैट साइड तो 4A माइनस 4B. सिंपल सा लॉजिक है. यहाँ से यहाँ जाओ फिर B से यहाँ आओ का एक ही मतलब है, डायरेक्ट O से C चले जाओ, है ना. एक स्टेशन चेंज करके जाओ या डायरेक्ट जाओ, एक ही बात. वही मैं हर जगह यूज करूँ. प्लीज अंडरस्टैंड एंड सॉल्व. ठीक है, नोट करो. राइट, फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स. फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स. फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the join of the points, which divide the join of the points 2A vector minus 3B vector, which divide the join of the points 2A vector minus 3B vector and 3A vector minus 2B vector and 3A vector minus 2B vector internally and externally in the ratio 2:3. Internally and externally in the ratio 2:3. ठीक है, सॉल्व करो. Say the question. Find the position vectors of the points which divide the join of the points 2A vector minus 3B vector 2A minus 3B and 3A vector minus 2B vector 3A minus 2B internally and externally in the ratio 2:3. in ratio 2:3. Internally and as well as externally. ठीक है ना. ठीक, तो सबसे पहले इंटरनली कर लेते हैं. तो पोजीशन वेक्टर विल बी 2:3 है तो 2 इंटू पहला इंटू दूसरा वाला 3A माइनस 2B प्लस 3 इंटू पहला 2A माइनस 3B बाई 2 प्लस 3. ठीक है, सो कर लो. 6A प्लस 6A कितना हो गया? 12A माइनस 4 माइनस 9 माइनस 13B बाई 5 तो 12/5 A वेक्टर माइनस 13/5 B वेक्टर. समझ गए. एंड मैं क्यू ले लेता हूँ एक्सटर्नल डिवीजन. एक्सटर्नल में सेम लेंगे 2 इंटू 3A माइनस 2B. समझ रहे हो? रेशियो का पहला वाला इंटू दूसरा वाला माइनस. एक्सटर्नली में माइनस होता है, माइनस दूसरा वाला रेशियो इंटू दिस 2A माइनस 3B बाई 2 माइनस 3. ठीक है ना. रेशियो विल बी माइनस सब्सट्रैक्टेड एक्सटर्नल डिवीजन. सो दिस इज व्हाट 6A माइनस 6A कट गया.
तो 2 इंटू माइनस 4b प्लस 9b, तो कितना हो रहा है 5b, 5b बाई -1, तो -5b इज द आंसर। ठीक है, देखो राइट, इफ a vector and b vector, if a vector and b vector are the position vectors of, if a vector and b vector are the position vectors of capital A and capital B respectively, are the position vectors of capital A and capital B respectively, comma, find the position vector of a point C, find the position vector of a point C, capital C, on BA produced such that BC equals to 1.5 BA, such that BC equals to 1.5 BA, understood? BC equals to 1.5 BA, करो इसको सॉल्व। हाँ, read the question. If A vector and B vector are the position vectors of A and B, If A and B are position of point A and point B, find the position vector of a point C हाँ, on BA produced such that BA produced, BA है, BA को हम जब प्रोड्यूस करेंगे तो पॉइंट C आएगा, सच दैट BC equals to 1.5 BA. BC equals to 1.5 BA। ठीक है, तो BC equals to 1.5 BA, तो मैं BC को क्या लिख सकता हूँ, BA plus SC, BC को क्या लिख सकता हूँ, BA plus SC equals to 1.5 BA, होगा कि नहीं? तो SC is equals to 1.5 BA minus BA, क्या होगा 0.5 BA, तो AC by BA is equals to कितना होगा 0.5 माने 1/2, तो A से C, तो C से A का डिस्टेंस हमें पता चल रहा है, और एक BA, कुछ गलत नहीं कर रहे ना, BA plus AC, हाँ ठीक है, AC और BA पता चल गया, तो AC वाला पार्ट क्या है 1 और BA वाला पार्ट क्या है 2, तो 2:1 हो रहा है कि नहीं? B क्या था, B वेक्टर, A क्या है A वेक्टर, बट मुझे एक्सटर्नल पॉइंट निकालना है, तो मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, C से अगर A का डिस्टेंस 1 है तो C से लेके पूरा B तक का डिस्टेंस क्या होगा 1 + 2 जो कि 3, क्योंकि 1:2 है तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3। समझ पा रहे हो, लॉजिकली सोचो, C पता करना और C तो एक्सटर्नल आ रहा है ना, तो C से A का डिस्टेंस फिर C से B का डिस्टेंस, तो C से A का डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो C से B का क्या होगा 1 + 2 3। ठीक है, तो मैं वापस डायग्राम बना देता हूँ, C को इधर रखता हूँ, फिर A फिर B, तो ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, एंड इट इज डिवाइडेड इन द रेशियो व्हाट 1:3। हाँ तो कर लो, C वेक्टर विल बी क्या 1 into B वेक्टर माइनस 3 into A वेक्टर डिवाइडेड बाय 1 - 3, तो कितना आ रहा है B - 3A by -2, तो माइनस को यूज कर दो, तो 3A वेक्टर माइनस B वेक्टर बाय 2 माइनस C। समझे या कोई डाउट? क्लियर? नोट करो।